जानिए घर का मंदिर किस दिशा में होना चाहिए। माँ काली, जय माँ काली, जय माँ, जय माँ। माँ काली और महापिता महाकाल के सभी भक्तों को तथा साधक साधिकाओं को नमस्कार। मैं ये वीडियो माँ के आदेश से बना रहा हूं और कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछे हैं, उसके आधार पर बना रहा हूं। कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि घर में मंदिर का स्थान कहां होना चाहिए, हमें घर में मंदिर कहां बनाना चाहिए, कहां स्थापित करना चाहिए, मां की पूजा या जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनकी पूजा हमें कहां करनी चाहिए, घर में मंदिर लगाना कहां चाहिए। मुख्य बात यह है, देखिए, हम लोग किसी भी घर में जाते हैं, कोई भी घर खरीदते हैं या किराए के घर में भी हम लोग जाते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वहां हम तो जहां भी रहे, हमारे पास तो कमरा है सोने के लिए, हमने पलंग रखा हुआ है या जमीन पर सो रहे हैं, जैसे भी सो रहे हैं, लेकिन देवी देवताओं के लिए हमने कौन सा स्थान निर्धारित किया है, इस बात पर सबसे पहले हमको ध्यान देना चाहिए। हमें यह देखना है कि मां को, महापिता को या जिन देवी देवताओं को आप पूजते हैं उनके लिए कौन सा स्थान आपको तय करना है। सबसे पहला ध्यान आपको इस पर रखना है। इसलिए नहीं कि आप देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, बल्कि इसलिए आपके मन में यदि आस्था है, आप पूजा पर विश्वास रखते हैं, तो सीधी सी बात है, हर देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, वो आपके लिए माता पिता से कम नहीं है। तो यह ध्यान रखिए, आप किसी भी घर को खरीदते हैं या किसी किराए के घर में जाते हैं या जहां भी रहते हैं, वहां पर आपके रहने के पहले आपके माता पिता जो आपके साथ हैं उनके रहने की व्यवस्था पहले करनी चाहिए। और देवी देवताओं को माता पिता ही समझिए। यदि आप आज तक देवी देवताओं को बस प्रणाम करने वाले भगवान समझते हैं तो उसको थोड़ा बदलिए, क्योंकि इस धरती पर आपका जीवन चला वही रहे हैं, उन्हीं के बल पर आपका जीवन चल रहा है। आप जिनकी भी आराधना करते हैं उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। अब सबसे पहली बात कि हमें देवी देवताओं के लिए स्थान कौन सा निर्धारित करना चाहिए, हमें अपने घर में पूजा के लिए कौन सा स्थान निर्धारित करना चाहिए। यदि आप कोई बड़ा घर ले रहे हैं जिसमें कई कमरे हैं, तो आपको यह ध्यान देना चाहिए घर का गेट किस दिशा में खुल रहा है, यह उतना मायने उस समय नहीं रखता। घर में प्रवेश करने के बाद आपको यह देखना है कि आपके घर का कौन सा कमरा ईशान कोण में है। आप पूछेंगे ईशान कोण क्या होता है। ईशान कोण यानी पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाला कोना। आप पूर्व दिशा यानी जहां से सूर्य उगता है और उसके बाईं ओर उत्तर दिशा होती है, उस दोनों दिशा के बीच वाला जो कोना है उसको ईशान कोण कहते हैं। जैसे हमारे इस घर में हमारा ये जो कमरा जहां पर हम मां की आराधना करते हैं, महापिता की आराधना करते हैं, हमारे पूरे घर में ये कमरा ईशान कोण में है। ये दिशा जो है ये पूर्व की दिशा है और ये दिशा आप ऐसे देखिए, मेरा मुंह अभी जो है मैंने अपना चेहरा पूर्व दिशा में कर रखा है, ये पूर्व दिशा है और मेरे बाईं ओर उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का कोना यानी कि ये कोना, ये जो कोना है ये ईशान कोण है। तो हमारे पूरे घर में यही कमरा ईशान कोण में पड़ता है। तो हमने मां की आज्ञा से, महापिता की आज्ञा से इस कमरे को उनके लिए निर्धारित किया। मतलब हमने तो निर्धारित नहीं किया, ये तो मां का निर्धारण था। मां ने आज्ञा दिया और हमने इस कमरे को मां के लिए ही तैयार किया। अब इस कमरे में भी हम पूजा कहां करें, कमरा तो काफी बड़ा है, ये कमरा काफी बड़ा है। इस कमरे में भी हमें चुनना है ईशान कोण। हर कमरे का एक ईशान कोण होता है। तो
इस कमरे का ईशान कोण भी हमारा ये कोना है, पूर्व और उत्तर, पूर्व और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण। तो मां ने हमें आज्ञा दिया और हमने ईशान कोण को ही चुना मां की पूजा, मां की आराधना, महापिता की आराधना के लिए। अब प्रश्न हो सकता है, कुछ लोगों का घर ऐसा हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक ही कमरा हो, कुछ लोग छोटे घर में रहते हैं, उनके पास कई कमरे नहीं हैं, तो भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस भी घर में हैं, जिस भी कमरे में हैं, उस कमरे में पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाला कोना जो है यानी ईशान कोण, उसको अपना पूजा स्थल निर्धारित कर सकते हैं। आप उसी जगह पूजा करेंगे, आपके इष्ट की, मां की, महापिता की, जिनकी आप आराधना करते हैं, वो आपसे प्रसन्न होंगे। हमने देखा है कई लोगों को बहुत बड़े बड़े घर ले लेते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं घर में, घर खरीद लेते हैं। कुछ लोग करोड़ों रुपए का घर बनवा लेते हैं, अपने रहने के लिए घर के अंदर व्यवस्था करते हैं, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं। हर कमरा निर्धारित कर दिया जाता है कि ये पति पत्नी का कमरा है, ये बेटा बेटी का कमरा है, ये दादा दादी का कमरा है। और जब बात आती है मां की, महापिता की, या जिनकी भी वो आराधना करते हैं, उनके लिए कमरे की या उनके लिए पूजा स्थल की, तो ऐसी स्थिति में वो अपने देवी देवताओं को घर में ना रखकर बालकनी में स्थान दे देते हैं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जिन्होंने अपना पूजा का स्थान अपने घर के अंदर नहीं बल्कि बालकनी में निर्धारित कर दिया। वो सुबह उठते हैं, उनके लिए पूजा बस एक पूजा है। उनके लिए मैं उनकी आस्था पर चोट नहीं कर रहा, लेकिन वो किस आस्था से करते हैं ये कहना मुश्किल है। उन्होंने बस एक नियम बना रखा है कि हाँ, सुबह उठना है, नहा धोकर धूप बत्ती दिखा दिया, दिया दिखा दिया और चल दिए। देखिए, जिस तरह से आप किसी के माता पिता होंगे या आपके माता पिता होंगे, वैसे ही ये सब हमारे माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं। आप स्वयं तो फ्लैट के अंदर रहेंगे, घर के अंदर रहेंगे, और इनको आप बालकनी में स्थान दे देंगे। आप क्या उम्मीद करते हैं ये कितना आप पर ध्यान दे सकते हैं? इनकी कृपा कितनी रहेगी ये तो मां ही जाने, लेकिन मां को यह बात पसंद नहीं है। इससे मुझे नहीं लगता कि आपके भी देवी देवता प्रसन्न होंगे। आपसे आग्रह है, जिन्होंने भी अपने देवी देवताओं के लिए या पूजा स्थल के लिए बालकनी का स्थान को निर्धारित किया है, बाहर में पूजा करते हैं, उनसे आग्रह है, भगवान के आगे हाथ जोड़कर उन्हें अपने घर के अंदर ले आइए। जिस घर में आपका परिवार बसता है, बालकनी में परिवार नहीं बसता, अपने घर के अंदर लाइए। घर के जिस कमरे को आप चाहें, ईशान कोण में हो तो सबसे अच्छा। यदि ईशान कोण का कमरा किसी कारण से आप नहीं भी दे सकते या संभव नहीं है, तो जिस कमरे में आप भगवान को पूजना चाहते हैं, उस कमरे के ईशान कोण में उनकी पूजा आराधना कीजिए। ईशान कोण को उनका पूजा स्थल निर्धारित कीजिए। यह आपके लिए भी अच्छा है, आपके देवी देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे और आपकी तरक्की भी होने की आशा बनी रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि तरक्की रुकती है बाहर रखने से, लेकिन हां, जब माता पिता ही प्रसन्न ना हो तो आप कुछ भी कर लीजिए, प्रसन्नता तो नहीं मिल सकती। मेरी ये बात आपको पसंद आई होगी, ऐसी आशा है। उम्मीद है कि आप लोग पूजा स्थल को कहां निर्धारित करना है इस बात को समझ गए होंगे। ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में आप हमारे YouTube चैनल पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर जल्द से जल्द आपको दें। धन्यवाद। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां काली। मां काली की बातों के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का भी ध्यान रखें। जय मां काली।